वेलकम बैक। सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात की थी और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस पूरे क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले हम जो है कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट होगा उसके अंदर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैं जो क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन जो है उसे एक साथ ले लूँगा और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर वाली क्वेश्चंस वो थर्ड फेज़ में ले लूँगा। तो ये सॉल्यूशन टॉपिक का पहला न्यूमेरिकल का पार्ट है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स में आने वाले जो सूत्र हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने वाला, तो उसमें विलय के द्रव्यमान को आपको ऊपर रखना है यानी अंश में रखना है और नीचे विलयन के द्रव्यमान को और इनटू 100 कर देना है। आयतन प्रतिशत अगर आप पूछा जाए तो आपको ऊपर विलय का आयतन रखना है, नीचे विलयन का आयतन इनटू 100 कर देना है। अगर आपसे विलय का द्रव्यमान आयतन वाला क्वेश्चन आ जाए तो W/V वाला, तो आपको विलय का द्रव्यमान ऊपर रखना है और विलयन का आयतन नीचे रखना है, इनटू 100 करना है। नॉर्मेलिटी में आपको विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार, विलयन का आयतन ml इंटू 1000। अगर ml में नहीं है, लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोलरता में यही फार्मूला होगा, बस विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान की जगह जो आपका तुल्यांकी भार है उसकी जगह पर मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का आयतन एज सच रहेगा। मोललता में आपको द्रव्यमान लिखने की आयतन लिखने की बजाय आपको विलायक का द्रव्यमान लिखना है। मोललता और मोलरता में यही फ़र्क है कि मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में कितने विलय के मोल मौजूद हैं, वो मोलरता है, और 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल कितने हैं वो आपकी मोललता है। मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं और मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। मोललता जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है जबकि मोलरता करती है। और लास्ट में आपसे जो है द्रव्यमान भिन्न पूछे जाएं तो आप ऑब्वियसली WB/ विलय के पूछे जाएं तो विलय के जो है द्रव्यमान भिन्न बटा टोटल भिन्न आप लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न आपसे मोल भिन्न के बारे में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें जिसके मोल भिन्न पूछे हैं उसके मोल ऊपर रखिए और नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। एक घटक के अगर मोल आपको पता चल जाएं तो दूसरे घटक के आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों घटकों का, अगर 2 घटक हैं तो दोनों घटकों का या कुल घटकों का जो योग होगा मोल अंश का वो 1 के बराबर होगा। फॉर्मेलिटी की बात वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो उनके द्रव्यमान को मोलर मास नहीं कहते हैं बल्कि उनके द्रव्यमान को फॉर्मूला मास यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहाँ पर फॉर्मलता लागू होता है, अदरवाइज़ ये आपके काम का नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, मिलियंस मतलब 10 लाख होता है, और 10 लाख को जब आप लिखेंगे तो 10 की घात 6 होगा, तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की घात 6। तो बिल्कुल आसान से सूत्र हैं, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन है 2012 का, जिसमें पूछा है 10% KI का विलयन दे रखा है और उसका घनत्व 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, ये याद रख लीजिएगा। KI विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए KI के विलयन की मोलरता का सूत्र अभी मैंने आपसे बताया कि विलय का भार बटा मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 बटा आयतन लीटर में, ये मोलरता का ये फॉर्मूला है साहब। ठीक है, मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगा इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ।
अब यहाँ पर आपको विलय का भार चाहिए। विलय का भार हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक हिंट आपको दिया जा रहा है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? अगर 100 ग्राम विलयन है तो उसमें 10 ग्राम KI है, इसका मतलब हमारा विलय हो गया 10 ग्राम। उसके मोल हम निकाल सकते हैं KI के। आयोडीन का जो द्रव्यमान होता है वो 166 ये मोलर द्रव्यमान 166 दे रखा है KI का, और 10/166 करेंगे तो ये मोल आ गए साहब आपके। अब आपके पास आयतन चाहिए, आपको विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे? घनत्व आपको दे रखा है और विलयन का द्रव्यमान ये आपको लेना है। कैसे लेंगे? बड़ा आसान है भैया, 100 ml मान लीजिए, तो 100/1.202 लिख करके विलयन का आयतन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल आपने विलयन का द्रव्यमान 10% है तो 100 ग्राम मान लीजिए ना, तो 100/1.202 ये आपका विलयन का आयतन आ गया है। और ये आयतन ml में दे रखा है। विलय के मोल आपके निकल चुके हैं। आयतन मोल बटा आयतन होता है ऑब्वियसली मोलरता, तो मोल बटा आयतन, और यहाँ पर ml है, ऊपर मोल है, इंटू 1000। क्योंकि 1000 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि नीचे ml में आयतन है। तो ये वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम NaOH को घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 20 ग्राम NaOH है, यानी विलय का भार आ चुका है। और NaOH का मोलर मास हमें पता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 40 बनता है, तो 20/40 ये मोल्स निकल गए। और आयतन 250 ml है, अब ml है इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स निकाल करके आयतन से डिवाइड करेंगे, इंटू 1000 करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मोललता का प्रश्न 2012 का प्रश्न है, 10%, ऊपर जैसा ही है लेकिन फ़र्क है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 10% W/W H2SO4 का घनत्व दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मोललता पूछा है, मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में मौजूद विलय के मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोललता है इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी जब हमारा क्वेश्चन मोललता से रिलेटेड आ जाएगा तो हमें विलायक का भार रिक्वायर्ड होगा, अगर वो हमारे पास नहीं है तो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि विलय का भार कैसे निकालेंगे और विलय के मोल्स कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास H2SO4 है और 10% है, 10% है, इसका मतलब 10 ग्राम होगा H2SO4, तो हम उसको 10 ग्राम मानेंगे। और उसके मोल्स कैसे निकालेंगे? 10/98 कर देंगे ऑब्वियसली। अब जब हमारा विलयन जो है, विलय का भार 10 ग्राम है और टोटल विलयन 100 ग्राम है, तो बताओ विलायक कितना हुआ? भाई विलयन 100 ग्राम माना, उसमें से 10 ग्राम विलय है, तो विलायक कितना हुआ? 100 - 10 90 ग्राम हुआ। और 90 ग्राम को आप अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? 90 को जो है 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.09 किलोग्राम आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपके किलोग्राम विलायक की वैल्यू आ गई, इधर आपके विलय का भार आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? ये तो उससे भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको घनत्व रिक्वायर्ड ही नहीं है, घनत्व से कोई मतलब ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। 10/98 1/0.09, क्योंकि पहले ही आपने इसको लीटर में, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अगर ये ग्राम में 90 ग्राम अगर आप यहाँ रखते तो ऊपर 1000 लिखते, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए 2013 का सिमिलर क्वेश्चन है। 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। अरे बेटा कितना आसान प्रश्न है। 5 ग्राम NaOH है, यानी 5/40 इसके मोल हो गए, और 500 ml दे रखा है, 500 से डिवाइड करना है और ml को लीटर में बदलना है, इसलिए ऊपर 1000 आ जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न है बेटा। NaOH की मात्रा लिख दो। NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 है, मोल आयतन लीटर में लोगे तो 500 को या तो आप पहले से बना करके लिखो, अदरवाइज आप सीधा 500 लिखते हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिए। मैं इस प्रश्न पर अभी नहीं जा रहा हूँ, परासरण दाब का प्रश्न है। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न देखिए 2013 में फिर रिपीट हुआ है। 4 ग्राम NaOH को 500 ml में डाल करके मोलरता क्या होगी? बड़ा आसान प्रश्न है। 4/40 और नीचे 500 ऊपर 1000। ये देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं।
ये देखिए फिर एक प्रश्न आया है, 30 ग्राम एथेनोइक एसिड और 100 ग्राम जल। कितना आसान प्रश्न है। अरे भैया एथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड का को ही एथेनोइक एसिड कहते हैं, CH3COOH। और एथेनोइक एसिड को अगर आप निकालेंगे मोलर मास 60 आएगा। तो देखो विलय का भार कितना दे रखा है 30, एथेनोइक एसिड है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा 60 से भाग देंगे। 100 ग्राम जल है यानी आपका जो विलायक है उसका भार 100 ग्राम दे रखा है और वो भी ग्राम में दे रखा है, आपको किलोग्राम में रिक्वायर्ड है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा देखिए बिल्कुल आसानी से 30 ग्राम ऊपर रखा, विलय का अणुभार 60 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ एथेनोइक एसिड की बात चल रही है। बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से 1000 ml विलयन बनाया गया, घनत्व दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। रे भैया द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब कितना आसान है, 22 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है भैया, 22 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड यानी विलय का भार आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए विलयन का द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अरे डेंसिटी दे रखी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम 1000 ml मानेंगे क्योंकि लीटर की बात चल रही है और घनत्व दे रखा है 1.1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1100 आ जाएगा, 22/1100 इंटू 100, 2% आ रहा है। बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5% NaCl से 200 ml विलयन बनाया गया, कितने ग्राम NaCl की ज़रूरत होगी भैया, W/V की वैल्यू 5 दे रखी है, 200 विलयन का आयतन दे दिया गया है, विलय का ग्राम में बाहर निकालना है। कितना आसान प्रश्न है, 200 नीचे रखेंगे, W/V की जगह 5 रखेंगे और विलय का जो भार है वो बिल्कुल आसानी से पक्षांतरण करके 200 × 5/100 करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 250 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.15 ग्राम है। बेटा 250 ग्राम है टोटल, उसमें 0.15 ग्राम फ्लोराइड है। ppm में फ्लोराइड कितना होगा, अरे विलय की मात्रा 0.15/250 इंटू 10⁶ ppm का यही फॉर्मूला होता है। बेंजीन में एक यौगिक के x मोललता के विलयन में, x मोललता हमें पता नहीं मोललता क्या है ना, और मोल प्रभाज 0.2 है। अरे भाई मोल प्रभाज का मतलब होता है खुद के मोल बटा कुल मोल, तो उससे भी आप मोल उसके निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, मोललता बटा मोललता प्लस 1000 बटा विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये शॉर्ट फॉर्मूला है मोल प्रभाज से जो है मोललता निकालने का। ये एक्चुअली यस मोललता है, ये मोललता है, आप इससे निकाल सकते हैं। 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हुई है। बेंजीन और CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में घुली हो तो बेंजीन और CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो बेंजीन का निकालना है तो ऊपर आप बेंजीन का रख दीजिए और फिर मिश्रण का द्रव्यमान दोनों को जोड़ लीजिए। 22 ग्राम ये है, 122 ये है, तो 144 हो जाएगा। तो 22/144 करेंगे तब तो बेंजीन का निकल जाएगा, और 122/122 करेंगे तो आपका 144 करेंगे तो आपका जो है CCl4 का निकल जाएगा। बड़े आसानी से कर सकते हैं। अरे भैया 500 ml 0.5 ग्राम NaOH वाले जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी। अरे भाई 0.5 ग्राम विलय का भार दे दिया गया है और उससे मोल निकाल लीजिए, और 500 ml है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से पहले जो प्रश्न किया वैसा ही है। 10% जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। भैया 10% है, अभी ऐसा ही प्रश्न पीछे किया है। 10 ग्राम हो जाएगा मोल, नीचे 98 आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पर जो टोटल विलयन है ऑब्वियसली वो 100 ग्राम हम मान रहे हैं, तो ऊपर 1000 से करेंगे मोललता निकल जाएगी। तो बड़े आसानी से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, बस ज़रूरत है आपकी हिम्मत की
आपकी साहस की, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी ज़्यादातर प्रश्न में आपको W/W वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं या मूलरता वाले प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। विलय का भार बटा विलय का मूलर द्रव्यमान इंटू 1000 बटा टोटल आयतन ml में, ठीक है। अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 नहीं लिखना है, ml है तो ऊपर 1000 लिखना है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, या मुझे जो लोग जानते हैं और जो मुझसे कनेक्टेड हैं ग्रुप के थ्रू, वो ग्रुप में मैसेज कर दें, या मुझे पर्सनल जिनके पास मेरे नंबर हैं वो पर्सनली मुझे अपने प्रश्न ज़रूर बताएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स पर।